आपने कभी कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आलोचना कितनी आसानी से आ जाती है, जबकि प्रशंसा करीब दुर्लभ वस्तु की तरह होती है। ऐसा तब लगता है कि निंदा इस भौतिक जगत का एक अंतर्निहित हिस्सा है, एक ऐसी सच्चाई से हम बच नहीं सकते। दूसरी तरफ प्रशंसा मजबूरी या स्वार्थ के साथ जुड़ी होती है। इस विचार में गहराई से उतरने लगते हैं और यह पता करते हैं कि ऐसा क्यों है। आपको अपनी लाइफ में कितनी प्रशंसा मिली, मुझे कमेंट करके बताना जरूर। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य के रूप में हम जटिल प्राणी हैं। हम भावनाओं, असुरक्षाओं और पूर्वाग्रहों से प्रेरित होते हैं। आलोचना और प्रशंसा के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं मानव स्वभाव की इस जटिलता से गहराई से जुड़ी हुई हैं। आलोचना इतनी आसानी से क्यों मिलती है? इसके कई कारण हैं। नकारात्मकता पूर्वाग्रह। हमारा मस्तिष्क नकारात्मक जानकारी पर प्रतिक्रिया करने के लिए वायर्ड है। यह एक सुराकारी प्रजाति तंत्र है जो हमें खतरे से बचा लेता है। इसका अर्थ है, हालांकि, यह भी कि हम सकारात्मक की तुलना में नकारात्मक पर अधिक ध्यान देने की संभावना रखते हैं। असुरक्षा। कभी कभी हम लोग आलोचना करते हैं क्योंकि यह हमें बेहतर महसूस कराता है। यह एक रक्षा तंत्र है जिसे हम अपनी असुरक्षाओं के निपटारे के लिए उपयोग करते हैं। ईर्ष्या। ईर्ष्या एक शक्तिशाली भावना है जो आलोचना का कारण बन सकती है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास कुछ ऐसा है जो हम चाहते हैं, तो हम उनकी आलोचना करने के लिए ललचा सकते हैं। जानकारी का अभाव। कभी कभी हम इसलिए आलोचना करते हैं क्योंकि हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती है। हम स्थिति को पूरी तरह से समझे बिना ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। कष्ट पहुंचाने की इच्छा। ये तो आजकल आम बात हो गई है। दुर्भाग्य से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद आता है। वे आलोचना का प्रयोग दूसरों को चोट पहुंचाने और खुद को बेहतर महसूस करने का तरीका बनाते हैं। प्रशंसा के मुकाबले आलोचना इतनी आम क्यों है? इसके कई कारण हैं। मजबूरी। कभी कभी हम इसलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि हमें ऐसा करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए, हम अपने बॉस की प्रशंसा कर सकते हैं ताकि हम अच्छे दिखें या पुरस्कार जीत सकें। हमें जल्दी प्रमोशन मिल जाए और अधिक पैसे कमा सके। स्वार्थ। कभी कभी हम इसलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि बदले में हमें कुछ चाहिए होता है। उदाहरण के लिए, हम किसी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा कर सकते हैं जिसकी हमें मदद चाहिए अपना काम निकलवाने के लिए। असली भावनाएं। सच्ची प्रशंसा कम आम है क्योंकि उसके लिए उदारता और ईमानदारी की जरूरत होती है। हमें दूसरों में अच्छाई देखने के लिए तैयार रहना होगा और उसको स्वीकार करने के लिए। संस्कृति। कुछ संस्कृतियां दूसरों की प्रशंसा करने की बजाय आलोचना करने के लिए ज्यादा अनुकूल होती हैं। डर। हम आलोचना करने के डर सकते हैं क्योंकि ऐसा करने पर हम कमजोर महसूस कर सकते हैं। निंदा और प्रशंसा का सामना कैसे करें? निंदा और प्रशंसा का सामना करना एक कठिन काम हो सकता है। यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं, आपको बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। आलोचना को व्यक्तिगत रूप से न लें। आलोचना हमेशा आपके बारे में नहीं होती है। कभी कभी यह सिर्फ दूसरे व्यक्ति के बारे में होता है। आलोचना से सीखें। आलोचना का उपयोग सुधार करने के अवसर के रूप में करें। रचनात्मक आलोचना को सुनें और उससे सीखें। अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपका समर्थन करते हैं और आप पर विश्वास करते हैं। अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित न करें। अपनी ताकत और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें। सकारात्मक बने रहें। एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें।
चाहे कुछ भी हो। कृतज्ञ बने, आपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभारी रहना। जो भी आपको ईश्वर ने दिया है उसके लिए उनको धन्यवाद करते रहें। दूसरों की प्रशंसा करें। जब आप दूसरों में कुछ अच्छा पाते हैं तो उन्हें बताएं। उनकी तारीफ सभी के सामने करें। खुद के प्रति दयालु बने, अपने आप के प्रति दयालु और समझदार रहें। हम सभी गलतियां करते हैं, पर गलतियों से सुधरे और दोबारा नहीं दोहराएं। माफ करना सीखें। जो लोग आपकी आलोचना करते हैं उन्हें माफ करना सीखें। द्वेष रखने से केवल आपको नुकसान होगा। छोड़ दें, उन्हें माफ कर दे। अपने दिल में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रखें। आत्मविश्वास रखें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और आत्मविश्वास से हमेशा भरे रहें। खुद से प्यार करें, खुद को वैसे ही प्यार करें जैसे आप हैं और सभी को सम्मान दें जैसे कि आप दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। यह सच है कि आलोचना दुनिया का नियम है और यह आपको पूर्ण मिलेगी। प्रशंसा तो अधिकांश लोग मजबूरी और स्वार्थ में करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको आलोचना से निराश हो जाना चाहिए या प्रशंसा की तलाश बंद कर देनी चाहिए। इसके विपरीत, आलोचना को सुधार करने के मौके के रूप में देखें और प्रशंसा को एक उपहार के रूप में देखें जिसकी सराहना की जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात, अपने आप पर विश्वास रखें और खुद के प्रति सच्चे रहें। याद रखें, आपकी कीमत अन्य लोगों की राय पर नहीं निर्धारित होती है। आप जो हैं उसके लिए अपने आप को प्यार करें और दुनिया को अपना उतना ही नेचुरल रंग दिखाएं। आलोचना को आपको परिभाषित न बनने दें और प्रशंसा को आपको पथभ्रष्ट न बनने दें। हर काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करें। यह वीडियो हमें निंदा और प्रशंसा की सच्चाई को समझने और उनका सामना करने में मदद करने की उम्मीद करता है। मुझे पक्का यकीन है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ अच्छा सीखा होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।